नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बहुशंकुक प्रक्षेप। जैसे कि आपको नाम से विदित हो रहा है, बहुशंकुक अर्थात एक से अधिक शंकु। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी सारी रचना विधि एक शंक्वाकार प्रक्षेप या हम साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप की तरह ही कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश होता था। उसी मानक अक्षांश के उत्तर और दक्षिण पर जाने पर सभी चीज़ों में विकृति आ जाती थी, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो आपके दिशा हो या फिर आपके आकृति हो। इसी तरीके से उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसमें हम ये कल्पना करते हैं कि एक से अधिक प्रक्षेपों को, एक से अधिक शंकुओं को एक के ऊपर एक रखकर इस प्रक्षेप की रचना की जाती है। इस प्रक्षेप की रचना करते समय हमने कल्पना कर ली है कि प्रत्येक मानक अक्षांश को दर्शाने के लिए एक शंकु की आवश्यकता होती है। एक के ऊपर एक शंकु जब हम रखते हैं तो प्रत्येक शंकु के लिए अपना एक मानक अक्षांश बन जाता है। प्रत्येक के लिए जब अपना मानक अक्षांश बन जाता है तो उसमें हमें एक शंक्वाकार प्रक्षेप की तरह ही सभी प्रक्षेपों की रचना कर लेते हैं। पर कल्पना क्या करनी है कि एक के ऊपर ये एक है। अतः प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त सकेंद्र वृत्त नहीं होते, बल्कि यह अलग अलग केंद्र इसमें बनाए जाते हैं। अक्षांश में तो क्या एक मानक अक्षांश में तो क्या हो रहा था कि सभी अक्षांश केंद्र से खींचे गए थे, परंतु इसमें क्या होता है कि एक के ऊपर एक शंकु जब हमने रखा तो उसके केंद्र बदल जाते हैं। उस केंद्र का बदलना क्या होता है कि इस पर अक्षांशों का जो केंद्र बिंदु होता है वो बदल जाता है, परंतु अक्षांशों के बीच की दूरी इसमें समान होती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रक्षेप में कौन सी विधि से इसको बनाया जाए। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स इसमें आलेखी विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो गणितीय विधियां हैं या मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपके एमए प्रीवियस में करवाया जाता है। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगी और उसके विवरणों के आधार पर हमें शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको एक अनुपात 125 मिलियन के अंतराल पर 15 डिग्री का अंतराल लेते हुए 30 डिग्री उत्तर से लेके 75 डिग्री उत्तर तथा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पूर्व की रचना के आधार पर एक बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, इसका आर लेना है। ये देखिए, मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगी कि दो डायग्राम से बनता है। फर्स्ट एक आधार डायग्राम होता है और दूसरा एक उसका मुख्य डायग्राम उसमें बनता है, मेन डायग्राम इसमें बनता है। तो हमने सबसे पहले आर निकालना है। आर निकालने का सूत्र होता गया है कि दी गई मापनी के अनुसार लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास अर्थात पृथ्वी का अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर। तो इसमें 635 मिलियन बटा 125 मिलियन और वो आ जाता है आपके 5.08 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले ए चित्र को देखना है। आगे की डायग्राम में आपको बताएंगे कि ए चित्र में क्या होता है कि ए चित्र में आपको सबसे पहले 5.08 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना है। उस रेडियस से आपको एक क्वार्टर सर्किल, जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश वृत्त की रचना करनी है। इसको हम नाम देंगे, देखिए नाम आपको सबको देना है। इसको नाम देंगे हम ए बी ओ। इस ए बी ओ में ओ बी रेखा के ओ बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ओ सी रेखा खींचिए। अब भाई हम 30 डिग्री का कोण क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 30 से लेके 75 और अंतर हमारा कितने का है? 15 डिग्री का। तो हमारे कितने हो गए? 30, 45, 60 और 75। चार मानक अक्षांश बने, किस किस के? 30, 45, 60 और 75। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस प्रक्षेप में कितने शंकु एक के ऊपर एक हैं, तो इस चित्र को देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसमें आपके चार शंकु एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। अब हमने क्या किया कि 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ओ सी रेखा खींची तथा उसके पश्चात 15-15 अंश के अंतर पर ओ डी डैश, ओ ई तथा ओ एफ रेखाएँ खींची।
सी, डी, ई तथा एफ बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए हमने रेखाएं खींच ली। आगे इस डायग्राम का आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए। और इसको हमने क्या किया कि जो रेखाएं एफ बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींची और उनको हमने आगे बढ़ा दिया और ओ ए रेखा पर क्रमशः हमने क्या करा, जी, एच, आई तथा जे बिंदुओं पर इनको काटा। अब बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि जब आप इनसे बनाएंगे, इनसे टेंजेंट रेखाएं बनाएंगे तो इसी तरीके से इस पर काटेंगे। दोबारा मैंने डायग्राम को स्पष्ट कर दिया है। अब ओ बिंदु को केंद्र मानकर सी डी अर्धव्यास से एक चाप घुमाइए जो क्या करेगा, ओ सी, ओ डी, डी ई तथा ओ एफ रेखाओं को क्रमशः के, एल, एम तथा एन बिंदुओं पर काटता है। इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं से ओ ए रेखा पर के डैश, एल डैश, एम डैश तथा एन और एन डैश लंब गिराइए। यहाँ तक आप। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम का आधार बनेगा आपका ए डायग्राम, जो कि पहले चित्र में आपको मैं बता चुकी हूँ। अब दूसरे का क्या रहेगा कि हमें मेन डायग्राम जब बनाना है तो सबसे पहले आप एक सीधी सरल रेखा खींच दीजिए जिसका कि कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं है, केवल किसके अकॉर्डिंग खींचे, अपने पेज की उपलब्धता के अनुसार आपने एक सीधी सरल रेखा खींच दी जिसको कि हमने पॉइंट दे दिया जी डैश आर। अब यह सरल रेखा प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा होगी। क्या होगी भाई, ये सरल रेखा प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा होगी। अब 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैले क्षेत्र को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 15 डिग्री के अंतराल पर दर्शाना है। इस तरीके से 15 डिग्री के अंतराल पर हम 180 में भाग देंगे तो हमारी कुल देशांतर रेखाएं 13 बनेंगी। 13 बनने की वजह से हमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर इसको बराबर भागों में विभाजित करना है। तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री देशांतर आएगा और इसके पूर्व की तरफ आपके 0 डिग्री आएगा और पश्चिम की तरफ 180 डिग्री पूर्व आएगा। इस तरीके से स्पष्ट है कि हमें इन केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर यह समान रेखाएं बनानी है और इस प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा का मान 90 डिग्री पूर्व है। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है कि जो अंतराल 15 डिग्री का है उसको लेना है और 15-15 डिग्री के अंतराल पर हमें देशांतर रेखाओं का निर्धारण कर देना है। अब ये निर्धारण जी बिंदु से केंद्र मानकर सी जी के बराबर अर्धव्यास लेकर एक चाप खींचिए जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा को सी डैश पर काटता है। यह चाप 30 डिग्री उत्तर का अक्षांश वृत्त होगा। अब सी डैश से जी डैश की ओर को सी डी दूरी के अंतर पर डी डैश, ई डैश तथा एफ डैश बिंदुओं की स्थितियां ज्ञात कीजिए। डी डैश, ई डैश तथा एफ डैश से होकर जाने वाले वृत्तों के चाप खींचिए जिनके अर्धव्यास डी एच, ई आई तथा एफ जे के समान हो। यह चाप क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 75 डिग्री उत्तर के अक्षांश वृत्त होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस चाप प्रक्षेप में अलग अलग अक्षांश वृत्त भिन्न भिन्न केंद्रों से खींचे जाएंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, केंद्र एक नहीं है, सभी मानक अक्षांशों का या सभी शंकुओं का इसमें केंद्र बदल दिया है, पर इनके बीच का अंतराल क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इनके बीच का अंतराल बराबर रहेगा और वो अंतराल होगा 15 डिग्री के बराबर। यही 15 डिग्री का अंतराल देशांतरों में भी रहेगा और ये का यही किस में रहेगा, अक्षांशों के बीच में भी रहेगा। तो देशांतर बनाने के लिए भी हमने क्या किया, प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 6-6 भाग बना दिए जाएंगे और 30 डिग्री के अक्षांश वृत्त पर 2 समीपस्थ चिन्हों का अंतर के डैश के बराबर, 45 के अक्षांश वृत्त पर एल डैश के बराबर तथा 60 डिग्री के अक्षांश वृत्त पर एम डैश के बराबर तथा 75 डिग्री के अक्षांश वृत्त पर एन डैश के बराबर होंगे। चित्र के अनुसार हम अक्षांश वृत्तों पर इस प्रकार अंकित समान क्रमांक वाले चिन्हों को मिलाते हुए देशांतर रेखाएं खींच देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें लिखने का एक तरीका होता है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। तो बड़े हेडिंग होंगे वो बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे और सब हेडिंग उससे छोटे लिखे जाएंगे, क्योंकि मानचित्र कला एक कला है
जिसमें कि आपको लिखने का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा कि किस तरीके से आप सीक्वेंस बनाए रखें। धन्यवाद।